नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। हम कंटिन्यूशन में हैं। नी जॉइंट के लिए अभी तक हमने एनाटॉमी का पार्ट पढ़ा था और लगता था थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको आपको पढ़ना ही होगा। थोड़ा और मुश्किल बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इजी तो हम करते ही हैं। जब भी कोई नी जॉइंट के लिए हमारे पास पेशेंट आता है, नी के लिए कोई पेशेंट आता है, तो हम इजी तो करते ही हैं, क्योंकि हम करते हैं, उसके लोकल पॉइंट पे दबाते हैं या कहीं और जाते हैं, वहाँ से सर्कुलेशन के पॉइंट देते हैं या कुछ कुछ करते हैं। लेकिन मैं अपने विचार की तरफ से हम कैसे सोचना चाहिए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट हमें समझना होगा कि जब हम पैदा होते हैं तो उसकी क्या थिंकिंग है। 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के बारे में हम थोड़ा फिर डिस्कशन करते हैं कि इसकी वजह से मैंने क्लास ली थी 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स की, लेकिन हम फिर इसके लिए थोड़ा सा बात करते हैं कि ये क्या होता है। हमारा शरीर जो हम बात कर रहे हैं कि वो किससे चलता है, वो एक एनर्जी से चलता है। यानी कि अगर हम बात करें एनर्जी कहाँ से, अगर हम एलोपैथिक की भाषा में बात करें तो एनर्जी कहाँ से आती है। जो भी हम ब्रीथिंग करते हैं उससे जो ऑक्सीजन अंदर हम जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स या कोई भी फूड लेते हैं उसके द्वारा जो ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी के अंदर, और इंसुलिन के द्वारा जब वो ग्लूकोज हमारी सेल के अंदर जाता है, जब इंसुलिन के द्वारा जब वो ग्लूकोज हमारे सेल यानी कि बॉडी के सेल के अंदर जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो हमने अभी सांस के द्वारा लिया उसके साथ क्रिया करके जो वो बनाता है, एक चीज़ बनाता है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, और वही हमारी बॉडी में एनर्जी का रूप में काम करती है। तो ये तो अब ये हमने क्या सोचा, ये तो सोचा हमने एज पर एलोपैथिक की भाषा में, यानी कि एज पर मॉडर्न साइंस की भाषा में हमने इसकी बात करी। थोड़ा हम और चाइनीज़ क्या सोचता है या हम क्या सोचते हैं इसके बारे में इसकी बात करते हैं। जब हमारा शरीर जो है वो नीचे लिखा है यहाँ पे, उसमें 12 मेरिडियन होती हैं हमारे शरीर में। एज पर टीसीएम थिंकिंग हमारे शरीर में 12 मेरिडियन होती हैं जो कि बायलैटरल होती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 2 और जो मेरिडियन होती हैं, मगर वो मेरिडियन नहीं, वो इन 12 मेरिडियन से अलग हैं, मगर वो वेसल होती हैं। 2 कौन सी होती है, वो वेसल होती हैं जिसको हम गवर्निंग वेसल या डीयू मेरिडियन या और दूसरा कंसेप्शन वेसल या रैनमो मेरिडियन उसको बोल सकते हैं। यानी कि हमारा जो शरीर जो चलता है वो इन 12 मेरिडियन से चलता है, और उसकी 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन और हैं जो कि गवर्निंग वेसल है और कंसेप्शन वेसल्स है। इनके द्वारा हमारा शरीर चलता है, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी का फ्लो कहाँ पर होता है, इनके द्वारा। मैं फिर आपको बताऊं एनर्जी के फ्लो के लिए, जैसे ये मेरिडियन है, अगर मैं इसमें से लंग्स मेरिडियन की बात करूं कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, तो लंग्स मेरिडियन की बात करूं तो लंग्स मेरिडियन में जो एनर्जी है वो हमारे पाम में, यानी कि जो है वो शोल्डर से निकलकर शोल्डर के पास LU1 पॉइंट है, और हमारे जो है थंब तक आती है, हाथ में थंब तक आती है, और उसमें 11 पॉइंट्स होते हैं। ये मेरिडियन में आप देख सकते हैं। इतना मुझे नहीं बताना है कि कितने पॉइंट होते हैं, लेकिन उस मेरिडियन को देख सकते हैं। तो इस मेरिडियन में एक पॉइंट्स होता है हमारा जिसको हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट बोलते हैं। इस मेरिडियन में एक पॉइंट होता है जिसको हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट बोलते हैं। यानी कि वो उस ऑर्गन का जो पॉइंट है, यानी कि ऑर्गन का जो सोर्स पॉइंट है, इसके अंदर सारी एनर्जी रहती है। लेकिन वो एक बैटरी है, यानी कि उसको हम एनर्जी देंगे तो ही वो मूव करेगी। यानी कि देंगे कहाँ से, वो एनर्जी आती कहाँ से है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, एक तो कॉस्मस से वो एनर्जी आती है। यानी कि हमारी जो है कॉस्मस, उससे वो एनर्जी आती है। और कॉस्मस से एनर्जी आने का रास्ता कौन सा है, कॉस्मस से एनर्जी आने का रास्ता हमारे उसी मेरिडियन में एक हॉररी पॉइंट होता है। वो हॉररी पॉइंट जो है, जब उसका पीक समय होता है उस ऑर्गन का, जैसे लंग्स की हम बात कर रहे हैं तो 3 to 5 उसका पीक समय है। मॉर्निंग में 3 to 5 उसका पीक समय है। उस पीक समय में वो एनर्जी को जो है रिसीव करता है बाहर से। रिसीव करने के बाद वो एनर्जी को कहाँ पर देता है, वो देता है ऑर्गन सोर्स पॉइंट को देता है। और ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो है उस मेरिडियन में जो एनर्जी आई उसको पूरे शरीर में फ्लो करता है। यानी कि वो मेरिडियन में फ्लो करता है
और मेरिडियन में फ्लो होना ही हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होना है। ये एक कॉस्मिक एनर्जी की बात करी। दूसरी एनर्जी कौन सी होती है? दूसरी होती है जो फूड एनर्जी, हम जो खाना खाते हैं उसके द्वारा जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं फूड एनर्जी। वो एनर्जी भी हमारे शरीर में जाती है, हम जो खाना खाते हैं उससे वो एनर्जी आती है, और वो एनर्जी भी हमारी कहाँ पर जाती है? वो जाती है फिर अगेन ऑर्गन सोर्स पॉइंट के पास, और उससे वो जो एनर्जी जब फ्लो करती है तो उससे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। यानी कि जो हमने पहले एनर्जी ली उससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, और जो ये एनर्जी हमने बात करी फूड की, उससे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। इसके अलावा एक और एनर्जी है जो हमारी बॉडी में, जो कि प्री नेटल एनर्जी है। प्री नेटल एनर्जी कहाँ से आती है? वो मदर और फादर से आती है, जन्मजात हमारे शरीर के अंदर में होती है, और वो भी रिवर्सिबल है। जब ज़रूरत होती है वो, यानी कि वो जो है बढ़ती रहती है, ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक तरह फूल की तरह पुष्पित होती रहती है, ठीक है ना। फूल की तरह पुष्पित कहते हैं, यानी कि वो फ्लावर की तरह फैलती रहती है, और वो हमारे हर ऑर्गन को जो है वो प्री नेटल एनर्जी देती है। लेकिन रास्ता फिर वही है, यानी कि वो एनर्जी कहाँ पर आएगी? वो एनर्जी आएगी हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे, और उसके द्वारा मेरिडियन में फ्लो होगी। मेरिडियन में फ्लो होना ही हमारे शरीर के अंदर फ्लो होना है, ऐसा हम मान सकते हैं। यानी कि अगर हम इसमें हमने बात, अगर हम पूरा डिटेल नहीं समझाना था मुझे क्योंकि जल्दी से नी के ऊपर आना है। इस ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, लंग्स को हमने लिया हुआ है, 3 से 5 का इसका समय है। ये तो ये 3 से 5 का जो समय है ये इसका मैक्सिमम टाइम है जो कॉस्मिक एनर्जी को लेना है, ठीक है ना। ये हॉररी पॉइंट के लिए है ये। लेकिन इसका जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो LU9 है। वो इस तीनों प्रकार की एनर्जी, यानी कॉस्मिक एनर्जी, फूड एनर्जी और प्री नेटल एनर्जी को वो फ्लो कराता है, ठीक है ना। अगर इनमें से ये एनर्जी हमारे शरीर में एक्सिस है, यानी कॉस्मिक एनर्जी आ गई, लेकिन हमारे जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसकी एक कैपेसिटी होती है। यानी कि जो हमारे, अगर हम बात करें इन्वर्टर हमारे घर में अगर है, या हमारी मोटरसाइकिल में बाइक में हमारी जो है बैटरी है, गाड़ी में हमारी बैटरी है, उसकी एक पावर होती है, जैसे 12 वाट उसकी पावर है जैसे, तो उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं हो सकती। जितना उसकी पावर है उतना ही वो चार्ज होगी, उसके बाद वो कट कर जाएगी, यानी कि है ना, जब वो वीक होगी तो दोबारा से चार्ज होगी, ऐसा करके होता है। तो सेम इसी प्रकार हमारा जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट LU9 जो हम लंग्स की बात कर रहे हैं वो है, तो उसके द्वारा जो एनर्जी, अगर एक्सिस एनर्जी हमारी आती है तो वो एनर्जी वहाँ से ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे ना आकर अब वो चली जाती है जी क्लेफ्ट पॉइंट पे। कहाँ चली जाती है? जी क्लेफ्ट पॉइंट, यानी कि उस मेरिडियन में ही एक जी क्लेफ्ट पॉइंट भी होता है, और वो उसमें चली जाती है। जी क्लेफ्ट पॉइंट पे जाने के बाद क्या होता है? वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर वेसल्स में चली जाती है। जी क्लेफ्ट पॉइंट पे जाने के बाद क्या होता है? वो एनर्जी हमारे शरीर में वेसल्स के अंदर चली जाती है। तो मैं जी क्लेफ्ट पॉइंट की बात करता हूँ। लंग्स का जो जी क्लेफ्ट पॉइंट है वो है LU6, यानी कि हमारी जो एक्सिस एनर्जी जो LU9 पे हो गई है, वो अपने क्षमता से ज़्यादा अगर एनर्जी वहाँ पर आ रही है तो वो डाइवर्ट हो जाएगी। कहाँ चली जाएगी? LU6 पे। और LU6 पे जाने के बाद वो एनर्जी चली जाएगी कहाँ पर? वो चली जाएगी हमारी वेसल्स के अंदर, जो हमारे शरीर में 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स होती हैं। तो मैं उन्हीं को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स क्या होती हैं और इसका हमारा शरीर से क्या संबंध है। ये रिवर्स एनर्जी होती है इसमें, ये क्या रिजर्वायर ऑफ एनर्जी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में रिजर्वायर ऑफ एनर्जी होती है। अगर हम ये बात करें, अगर ये फिगर देख रहे हो आप, तो इसका सेंटर में सोर्स ऑफ की लिखा है हमने, यानी कि जो हमें एनर्जी का जो साधन है उसकी बात कर रहे हैं। उसके पास लिखा है 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स होती है, और उसके बाद में लिखा है 12 मेरिडियन होती है। यानी कि 12 मेरिडियन थोड़ा दूर है और 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल थोड़ी पास है हमारे जो सोर्स ऑफ की है उसके द्वारा, उस पर, ठीक है ना। ये जो है क्या करता है कि सोर्स ऑफ की तो यहाँ पर है, ये अगर 12 मेरिडियन को एनर्जी की ज़रूरत है, यानी कि 12 मेरिडियन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स उसको एनर्जी देगा। अगर उसमें ज़्यादा हो गई है, यानी कि 12 मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी? 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल पे चली जाएगी वापस। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है, मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब द एक्सिस एनर्जी फ्रॉम द मेन मेरिडियन
एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द मेन मेरिडियन व्हेन नीडेड। मेन मेरिडियन में जब ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वहाँ पर कम हो जाती है, ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पर उसको दे देता है। ये काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का। और 12 जो मेरिडियन है, यानी कि 12 मेरिडियन जो हैं, वो मेरिडियन जो है एक रिवर की तरह है, और ये जो है यानी कि 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल एक समुद्र की तरह है, यानी कि दिट इज अ सी, एंड ये 12 मेरिडियन इज अ रिवर। ठीक है ना। क्रिएशन को देखें, बॉडी की क्रिएशन कैसे हो रही है। क्रिएशन ऑफ द बॉडी इन द वॉर्म हम बात करते हैं। जैसे ये वॉर्म में है तो ये ओवम है, ओवम के अंदर स्पर्म का अटैचमेंट हुआ, यानी कि उससे वो जुड़ा, ओवम से जो है यानी कि एग जो है उससे वो स्पर्म उससे अटैच हुआ, मेल और फीमेल के इंटरकॉर्स के द्वारा, यानी मिलने के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि ये फर्टाइल हो गया, यानी कि एग जो है ये फर्टाइल हो गया। फर्टाइल होने के बाद क्या होगा, आप सेल का डिवीज़न होगा, यानी कि ये अभी सिंगल सेल है, इस सेल का डिवीज़न होगा, और सेल का डिवीज़न होने के बाद पे जो पहला डिवीज़न जो सेल का होगा उससे हमारी वेसल्स का निर्माण होगा। कौन सी वेसल, यानी कंसेप्शन वेसल्स एंड गवर्निंग वेसल्स। यानी कि जब उस सेल का यानी ओवम में जब सेल का डिवीज़न होता है तो उससे दो वेसल्स बनती है, एक कंसेप्शन वेसल बनती है और एक गवर्निंग वेसल बनती है। और उसके साथ साथ यानी कि जो ये हमारा सेंटर है, और उसके साथ साथ जब डिवीज़न हो रहा है तो जो उसका आउटर पोर्शन है वो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ है। जो हमारा आउटर पोर्शन है वो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ है, यानी कि हाथ और पैर हैं। क्योंकि हमें नी पे आना है तो हमें पता होना चाहिए कि नी का क्रिएशन कहाँ से हो रहा है, वो कौन सा कहाँ से हो रहा है। वो हमारे सबसे पहले निर्माण बना हमारा गवर्निंग वेसल, और उसके साथ साथ ही हमारा बना है यांग और यिन हील वेसल। उसको बोलते हैं यांग और यिन हील वेसल। यानी कि कंसेप्शन वेसल्स को LU7 उसका मास्टर पॉइंट है, गवर्निंग वेसल का SI3 उसका मास्टर पॉइंट है, यानी कि दो वेसल बनते हैं। उसके साथ साथ जो आउटर पोर्शन है जो कि हमारे शरीर की एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो भी बननी शुरू होती हैं, जिनको हम लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करते हैं, यानी लेफ़्ट यिन एंड यांग हील वेसल, राइट यिन एंड यांग जो है हील वेसल इसको बोलते हैं। जिसका K6 यिन के लिए पॉइंट है, यिन हील वेसल का, और UB62 यांग हील वेसल का पॉइंट है। ऐसे ही जो है लेफ्ट एंड राइट में हम इसको बोलेंगे। इसके जो चारों तरफ ऑरा है, यानी कि जो अभी ये सैग का भी शेल जो एग था उसका जो आउटर पोर्शन है, शेल जो है उसका जो बाहर का पोर्शन है उसको बोलते हैं हम यांग लिंकिंग वेसल। अब बाहरी जो वो है जो आवरण है उसका, वो क्या काम करता है, वो उसको रक्षा करने का काम करता है। यानी कि जो हमारा जो अंदर जो क्रिएशन हो रहा है, कंसेप्शन वेसल्स एंड गवर्निंग वेसल्स है ना, और इसके साथ हील वेसल्स का जो क्रिएशन हो रहा है उसको वो कवरिंग दे रहा है, यानी कि उसको बचा रहा है बाहर से किसी चीज़ से, यानी कि इन्फेक्शन है या कोई भी चीज़ से उसको बचाने की कोशिश करता है। अब उसका फिर नेक्स्ट एक और डिवीज़न होता है, यानी कि अभी सेल का एक डिवीज़न हुआ, फर्स्ट डिवीज़न। जब सेल का रिपीट यानी कि एक डिवीज़न और होता है तो दो वेसल्स और बनती हैं, यानी कि एक तो बनती है आपका ट्रस्टिंग वेसल या जिसको हम चांगमो वेसल बोलते हैं, और एक बनती है बेल्ट वेसल जिसको हम ग्रिडल वेसल बोलते हैं। यानी कि आप देख रहे होंगे ये फिगर में, एक तो हॉरिजेंट ये तो है क्या नाम जो है वर्टिकल है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टिंग वेसल्स, और जो हॉरिजेंटल है उसको बोलते हैं बेल्ट वेसल। इनके भी जो मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट मास्टर पॉइंट हैं, यानी कि बेल्ट वेसल का है GB41 एंड ट्रस्टिंग वेसल या चांगमो वेसल का जो मास्टर पॉइंट है वो है SP4। हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। बॉडी में हमारा सबसे पहले क्या बना, हमारा जो क्रिएशन हुआ वो DU मेरिडियन और रैनमो, यानी कि आपको कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल बनता है। उसके द्वारा फिर प्रोड्यूस होता है हमारा यांग हील वेसल और यांग हील वेसल या इसको यांग कायमो भी बोलते हैं, या और यिन कायमो, ये दोनों यहाँ से बनता है। इसके बनने के बाद ये इसका आउटर जो पोर्शन है उसका यिन यांग वायमो एंड यिन वायमो, इसके जो आउटर पोर्शन है यांग एंड यिन वायमो इसके बाहर होता है। इसका जो वर्टिकल पोर्शन है दैट इज द चांगमो वेसल्स, और जो इसका जो बाहर जो हॉरिजेंटल पोर्शन है उसका वो होता है ग्रिडल वेसल। ठीक है ना। ऐसे मैंने यहाँ पर भी समझाया है कि वर्टिकल इज, ये तो हमारा एक्सिस है,
बैक में हमारा डीयू मेरिडियन, फ्रंट में हमारा रैनमो मेरिडियन, है ना, ये बेल्ट मेरिडियन हमारा चारों तरफ से, ठीक है ना, ये सेंटर में हमारा चांगमो वेसल है, आउटर में यांग वाइमो है, यिन वाइमो और यांग वाइमो, और ये जो एक्सट्रीमिटी जैसे आपको ये जो अंदर की लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा यिन क्वाइमो एंड यांग क्वाइमो है, यानी कि हील वेसल है। काम क्या है इसका, अगर ये इसको देखते हैं दोबारा से हम, हमारा बॉडी एक एक्सिस पे है, हमारा बॉडी एक सेंट्रली एक्सिस पे है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी हुई है, एक एक्सिस पे है, ये हमारे नी है। समझते चले जाएं कि मैं कहाँ तक आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ। ये पोलर एक्सिस इज रिलेटेड टू द ओरिजिनल की, यानी कि इसको योंग की बोलते हैं, यानी जो सेंटर में है वो हमारी योंग की है, फ्रॉम विच गवर्निंग एंड कंसेप्शन वेसल फॉर्म, यानी यहाँ से इस जो है इससे हमारी गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल जो है फॉर्म होती है। फ्रॉम फर्स्ट सेलुलर डिवीजन, जब हमारा सेलुलर का फर्स्ट डिवीजन होता है। द यिन एंड यांग हील वेसल्स आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड फॉर्मिंग द लेफ्ट एंड राइट साइड, और इसके साथ साथ ही हमारी जो है हील वेसल भी बनती है, यिन एंड यांग हील वेसल, जो कि हमारे जो है एक्सट्रीमिटीज यानी कि जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड को फॉर्म करना शुरू कर देती है, यानी हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं। द एक्सटीरियर ऑफ द एग इज यांग लिंकिंग वेसल्स एंड द इंटीरियर ऑफ द एग इज द यिन लिंकिंग वेसल्स, है ना, इसको वाइमो भी बोल सकते हैं। द सेकेंड सेलुलर डिवीजन इज कॉज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द बेल्ट वेसल एंड द चांगमो। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज सीवी, बैक पार्ट ऑफ द बॉडी इज गवर्निंग वेसल, सेंट्रल एक्सिस इज चांगमो, horizontal is griddle vessel, left and right yin part is yin heel vessel and left and right yang part is yang heel vessel, है ना। क्वार्टर ओरा यानी जो आउटर ओरा जो है इज अ यांग लिंकिंग वेसल्स, और इनर ओरा जो है दैट इज द यिन लिंकिंग वेसल। इस फिगर से आप देख सकते हैं कि हम कैसे बात कर रहे हैं, यानी जो चक्रास हैं ये क्रिएटर हैं और उसके बाद हमारा जो है बनना शुरू होता है, यानी कि जब सेंट्रल एक्सिस होता है वो चक्रास हैं, वो हमारे क्रिएटर हैं। क्या काम करता है इसकी फिर हम बात करते हैं। द गवर्निंग वेसल, जिसको हम यांग बोल सकते हैं, कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी बैक, जो हमारी बॉडी की बैक को कंट्रोल करती है। द कंसेप्शन वेसल्स, जिसको हम यिन बोल सकते हैं, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी फ्रंट। द यांग हील वेसल्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी राइट एंड लेफ्ट यांग एनर्जी। द यिन हील वेसल कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी राइट एंड यिन लेफ्ट एनर्जी। The yang linking vessel control the development of the exterior of the body and correlate of the heavenly energy. The yin linking vessels control the development of the interior of the body and correlate to the earth energy. The trusting vessel, जिसको हम चांगमो वेसल भी बोलते हैं, carry energy through the center of the body and control the body centers. The belt vessel binds all the channel together. ये इस बेल्ट वेसल का क्या काम है, ये सारी चैनल को जो है वो जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। इट इज़ द ओनली वेसल विद ए हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ की, ये सिर्फ एक एनर्जी है जो कि हमारा हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ की में है। ये हमने बताया कि ये 12 मेरिडियन है। एक बार इसका फिगर हमने बताया, आप देख सकते हैं मेरिडियन को, 12 मेरिडियन है, जो कि कौन कौन सी मेरिडियन है हमें इसको डिटेल में अभी नहीं बताना है। दैट इज़ द 14 मेरिडियन हमारी बॉडी में होती है। ये मैं वेसल्स को बता रहा हूँ। गवर्निंग वेसल्स कहाँ पर होती है, हमारा ये गवर्निंग वेसल 1 जो है हमारा टेल बोन के पास पॉइंट होता है, और ये गवर्निंग वेसल 28 यानी कि नाक के नीचे और मुंह के अंदर जो है ये खत्म होती है मेरिडियन। देन LU7 हमने ये जो लिखा ये कंसेप्शन वेसल है। देन हमने ब्रिज यानी कि यांग क्वाइमो लिखा है, ये हमारा हील वेसल है, ये यांग हील वेसल है, और ये यिन हील वेसल है। आप देखो कि लेग्स का आउटर पोर्शन और लेग्स का इनर पोर्शन को देख रहा है सिर्फ, क्योंकि ये हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमिटीज़ को फॉर्म कर रहा है, एक्सट्रीमिटीज़ को बना रहा था ये वेसल, तो इसलिए इस मेरिडियन को जरा हमें ध्यान से देखना है। ये ग्रिडल वेसल है, जो यानी कि जो हमारा पूरा हॉरिजेंटली जो है सब जो ग्रिडल एरिया है उस सब को जो है फॉर्म करता है, बनाता हुआ चलता है। और ये हमारा ट्रस्टिंग वेसल है, यानी कि चांगमो वेसल है, जो हमारा सेंट्रल एक्सिस पे होती है। ये लिंकिंग वेसल है, जो कि हम बात कर रहे थे कि ये हमारा ऑरा को देखती है, ये बाहर से देखती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है बाहर से आने वाले कोई भी बैक्टीरिया है या किसी भी चीज़ को बाहर से जो विंड अटैक होता है उससे हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करती है। तो ये तो हमने वेसल की बात करी।
ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे शरीर में जो 12 ऑर्गन मैंने आपको बताए, 12 मेरिडियन मैंने बताई, तो इसी प्रकार 12 मेरिडियन हमारे इसके अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ट्रंक रीजन में 12 वो ऑर्गन होते हैं, है ना। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, है ना, स्प्लीन एंड स्टमक। इसके अलावा हमारा हुआ किडनी यानी यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हुआ हमारा लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ये हमारे फिजिकल ऑर्गन हैं। दो मेटाफिजिकल ऑर्गन भी हमारे शरीर में माने गए हैं, जो है पेरिकार्डियम एंड टिपल वार्मन, दैट इज अ मेटाफिजिकल ऑर्गन। ये फिर मैंने एक लाइन खींची हुई है सेंट्रल एक्सिस, एक लाइन बीच में खींची हुई है जो सेंट्रल एक्सिस है। यानी कि जो हमारा शरीर में ये 12 ऑर्गन होते हैं, 12 ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन तो और भी हैं लेकिन मेरिडियन इनकी है तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में अब ये सेंट्रल एक्सिस है, यानी कि अगर हमारा शरीर में सारे ऑर्गन अपने स्थान पे बने रहें तो हमारा शरीर बिल्कुल सही प्रकार से चलता रहेगा, यानी कि हेल्दी है ऑर्गन और अपने स्थान पर ही है ना। अगर किसी अपने स्थान से अगर वो किसी तरह से स्थान की जो है वो टोसिस जिसे बोलते हैं, अगर वो किसी तरह लटकना शुरू करता है, लटकने को मैं बात कर रहा हूँ कि हम बोल सकते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ, कि अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो क्या हो सकता है कि हमारा ये जो एक्सिस है, जो सेंट्रल एक्सिस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि जो जैसे अगर आपका कुछ ये लीवर थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट बहुत माइनर सा अगर वो अपने स्थान से हट गया तो हमारा जो है नाभि चेंज हो जाएगी, नाभि जो है डिस्प्लेस हो जाएगी, और नाभि डिस्प्लेस हो जाएगी तो हमारे जो सेंटर पे है जो ये लाइन, इससे हमारा जो, अगर हम इसको तराजू मानते हैं, यानी कि अगर उसको हम मानते हैं तो इससे हमारा जो है एक तरफ बॉडी में वजन ज़्यादा और एक तरफ बॉडी में वजन कम हो सकता है। ऑर्गन को फिर मैं डिटेल दोबारा करता हूँ। हमारा जो सेंट्रल है, अगर हम उसको बात करें, पूरी बॉडी का वो जो वजन है उसकी हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी वेट। ये हमारी बॉडी के अंदर ये हमारा जो है नर्वस सिस्टम है, ये हमारा स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, और इस आप कहोगे जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका वेट का सही प्रकार से होगा, है ना। तो अब ये इस जो मैंने फिगर लिया है इसमें सारे ऑर्गन यहाँ पे दिखाए गए हैं। आपको देखोगे ये सारे ऑर्गन यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये फिगर कहीं से भी आप देख सकते हो। सेंट्रल एक्सिस कहाँ है? गवर्निंग वेसल 20 पे। अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होता है? ये गवर्निंग वेसल 1 पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यहाँ से यानी कि लंबर रीजन से ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, और जो कि साइटिक नर्व्स के द्वारा जो है ये पैरों में चला जाता है, और K1 पे जाकर हमारा जो है वेट को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी कि हमारे जो गवर्निंग वेसल 1 से अगर सेंट्रल एक्सिस खींचे तो सेंट्रल एक्सिस तो हमारा जो है यानी गवर्निंग वेसल 1 से 20 से गवर्निंग वेसल 1 पे हो गया, और एक लाइन है, लेकिन क्योंकि यहाँ से हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है वेट दो जगह पे, यानी कि लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में, तो एक हमारा ये पॉइंट लेफ्ट में और एक राइट में चला जाता है। तो मैंने एक ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये खींची है, तो ये कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है? K1 पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि अगर आपका जो रिसीविंग एनर्जी है बॉडी में वो कहाँ से हो रही है? गवर्निंग वेसल 20 से हो रही है, और जो अर्थिंग हमारी बॉडी में कहाँ से हो रही है? वो हो रही है K1 पॉइंट पे हो रही है। यानी कि हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारा पैरों के द्वारा जो है अर्थिंग जो कर रहा है वो K1 पॉइंट कर रहा है। अगर ये हमारा बैलेंस रहे, यानी गवर्निंग वेसल 20 और K1 पॉइंट बैलेंस रहे हमारे, तो हमारा जो है बॉडी का वेट जो है वो हमारा बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। लेकिन अगर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर किसी नाभि में डिस्प्लेसमेंट हो गया कहीं पर भी, और किसी ऑर्गन में अपना स्थान को चेंज किया है, तो हमारी नाभि जो है वो सरक जाएगी, और हमारा जो है वेट लेफ्ट एंड राइट पूरा जो है नहीं आ पाएगा, लेफ्ट में ज़्यादा और राइट में कम, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसका हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके हमें बाद में बात करेंगे। अभी मैं तो आपको नी के तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि नी पे लोड आता है तो वो क्यों डिस्प्लेस हो सकता है। एक आप यानी कि आप देखो कि अगर 10 लोग हैं, अगर हम डिवाइड करें 10 लोग हैं, तो सारे के सारे तो नी पेन से परेशान नहीं है ना। कुछ लोग नी पेन से परेशान हैं, वो कौन लोग हैं, वो क्यों परेशान है, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि अगर हम अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी एलोपैथी को बताया था कि वो क्या क्या कारण है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उसमें वेट का बताया था, कॉन्जेनाइटल डिसीज़ के बारे में बताया था, उसकी वजह से हो सकता है, मदर फादर की वजह से हो सकता है, यानी हेरिडिटी डिसीज़ की वजह से हो सकती है,
या हमारा कोई पॉस्चर ऐसा है उसकी वजह से हो सकती है। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एलोपैथिक जो सोच रहे हैं वही मैं भी बात करना चाह रहा हूँ कि हम जो है कॉन्जेनाइटल डिसीज़ हम यानी वेसल्स की बात कर रहे हैं, है ना। ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट हम अपनी वर्किंग हैबिट की बात कर रहे हैं कि हमारी हैबिट यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेवल हुआ तो वर्किंग हैबिट हमारी ख़राब है, इस वजह से हुआ है, ठीक है ना। हमारा पॉस्चर सही नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट जो है हमारा सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो इसकी बात करें जो वो कह रहे हैं हम यहाँ पर मैं उसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा हमने अब देखेंगे कि मेरिडियन ऑन द लेग्स की बात करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ नी की बात करनी है। इन 12 मेरिडियन में से जो हमारे पैरों में जो मेरिडियन है हम उसकी बात करते हैं। हमारे पैरों में मेरिडियन है, एक तो स्टोमक एंड स्प्लीन, गॉल ब्लैडर एंड लीवर, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। अब देखो कि शाइटिक तो नर्व्स अंदर है, शाइटिक नर्व्स तो अंदर है हमारी पैर के अंदर, हम शाइटिक नर्व्स है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किससे होगा? इन 6 मेरिडियन से होगा पैरों की हम जो बात कर रहे हैं हम, है ना। ये वैसे तो सब मेरिडियन काम करती है लेकिन मैं ये इन पैरों की मेरिडियन के बारे में बताना चाह रहा हूँ सिर्फ। वैसे तो पैरों में ऐसा नहीं कि 12 मेरिडियन बाकी की मेरिडियन और काम नहीं करती हैं, लेकिन पैरों में जो मेरिडियन दी गई है मैं उसके द्वारा ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 एलिमेंट तो मुझे नहीं पढ़ाना है। आप देखोगे कि हमारा जो वुड एलिमेंट है उसमें कौन से पॉइंट होते हैं, वो ऑर्गन होते हैं, लीवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है। तो हम उसके ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर जब इसमें है यानी कि एक यांग ऑर्गन है और एक यिन ऑर्गन है, ठीक है ना। एक यांग ऑर्गन है जो कि गॉल ब्लैडर है और यिन ऑर्गन है जो कि लीवर है। वो आपस में बैलेंस रहते हैं, यानी कि अगर हमारा वुड तत्व की हम बात करते हैं वो आपस में बैलेंस रहता है। तो आपस में बैलेंस होने के लिए उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं कि अगर लीवर में एक्सेस एनर्जी हो गई और गॉल ब्लैडर में डेफिशिएंट एनर्जी हो गई है तो क्या करेगा, गॉल ब्लैडर का ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट जो है यानी कि गॉल ब्लैडर 37 जो है गॉल लीवर की एक्सेस एनर्जी को सक करना शुरू कर देगा, लेना शुरू कर देगा और अपने को बैलेंस कर लेगा। और इसी प्रकार लीवर में अगर डेफिशिएंट एनर्जी है और गॉल ब्लैडर में अगर एक्सेस एनर्जी है तो लीवर का जो लीवर 5 जो पॉइंट है वो एनर्जी को सक करना शुरू कर देगा गॉल ब्लैडर से, और ये ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट के द्वारा ये दो जो ऑर्गन है ये बैलेंस रहता है। तो सेम इसी प्रकार ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका हार्ट का है H5 और स्मॉल इंटेस्टाइन का है SI7। ऐसे हम अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, वो ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट स्प्लीन का है SP4 एंड स्टोमक का है ST40। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट लंग्स और इस लार्ज इंटेस्टाइन का LU7 लंग्स का है और लार्ज इंटेस्टाइन का LI6 है। और हम बात करते हैं ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट किडनी यानी यूरिनरी ब्लैडर की, K4 है हमारा किडनी का और UB58 है हमारा जो है यूरिनरी ब्लैडर का जो कि वाटर एलिमेंट है। अब आपको जो पहले इनकी लोकेशन और देख लो, मेरिडियन की लोकेशन देख लो। ये हमारी लीवर मेरिडियन है यानी कि आपके लेग्स के जो है इनर साइड पे है, यानी कि लेग्स के इनर साइड पे हमारी कौन सी लीवर मेरिडियन है, और हमारे लेग्स के जो आउटर साइड पे है ये हमारी कौन सी गॉल ब्लैडर मेरिडियन है। अगर मेरा लीवर में और गॉल ब्लैडर मेरिडियन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, यानी कि अगर मेरा लीवर डिस्प्लेस हुआ, अगर मैं नाभि की बात करता हूँ तो अगर लीवर में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, नाभि अगर मेरी डिस्टर्ब हुई तो लीवर और गॉल ब्लैडर की मेरिडियन में जो है वो आपस में थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ जाएगा और आपका जो लेग्स है वो उसमें पेन शुरू हो सकता है ना। लेग यानी कि लीवर और गॉल ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको लेग्स में पेन शुरू हो सकता है। सिर्फ मेरिडियन की लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखें नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ स्टोमक एंड स्प्लीन मेरिडियन की। आप ये देखें कि ये आपका फ्रंट साइड में जो स्टोमक मेरिडियन है और आपको अगेन मीडियल साइड यानी कि अंदर की तरफ जो है हमारा ये स्प्लीन मेरिडियन है। तो एक हमारा जो है स्प्लीन और साथ में ये स्टोमक में अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपस में, यानी कि अर्थ एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे पैर में दर्द आ सकता है, यानी कि नी की मैं अभी नी के लिए बात करना चाह रहा हूँ। ऐसे ही हमारा एक मेरिडियन है यूबी की मेरिडियन है और एक है किडनी की मेरिडियन। यूबी की मेरिडियन में हमारी बैक साइड में है, यूबी की मेरिडियन हमारी बैक साइड में है और ये फिर इनर मिडिल साइड में हमारी कौन सी है, किडनी की मेरिडियन है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को अगर स्टोमक और स्प्लीन में कोई यानी कि उसको ल्यूक आपस में अर्थ एलिमेंट में आपस में पूरी सामंजस्य नहीं है, मेरे किडनी यानी कि वाटर एलिमेंट में आपस में सामंजस्य नहीं है और मेरे लीवर एंड गॉल ब्लैडर यानी कि मेरे वुड एलिमेंट में सामंजस्य नहीं है, तो मैं लेग्स पेन से
प्रभावित हो सकता हूँ। कारण और भी आते हैं, तो मैं मगर मेरिडियन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हुआ थोड़ा सा? इसको इतना ही रखते हैं, कल से फिर कंटिन्यूटी में हम आगे चलेंगे कि अभी आप थोड़ा थोड़ा समझते चले कि जो मैंने अभी भेजा है इसको दोबारा से सुने, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमारा क्रिएशन कैसे होता है? क्रिएशन में हमारी वेसल फॉर्म होती हैं, वेसल फॉर्म होने के बाद तब हमारे ऑर्गन जब बनते हैं तो हमारी मेरिडियन फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। जब मेरिडियन फॉर्म होती है, एनर्जी तो हमारी मेरिडियन के द्वारा हमारे शरीर में फ्लो करती है, लेकिन वेसल्स उसको सपोर्ट करती है, वेसल्स को सपोर्ट करती है, यानी कि एक्सिस एनर्जी को वो जो है सक करती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है, और अगर वहाँ पर डेफिशिएंट एनर्जी है मेरिडियन में तो वो उसको देती है। हम नी की बात करना चाह रहे हैं, तो नी का हम पहला अभी मैंने ट्रीटमेंट आपको जो है हल्का सा आइडिया दिया है। कल हम एक एक पॉइंट लेकर बात करेंगे कि हम कैसे नी पेन को दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार। आज का एपिसोड यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू भाई।